दोस्तों नमस्कार। ये देखिए मध्यम गहरी बोरिंग है और विद्युत चालित है। इसमें देखिए 7 इंच का पाइप लगा है और 3 इंच डिलीवरी है दोस्तों। और ये पानी गिरने का स्थान है। और ये देखिए दोस्तों खुली नाली है। इसके द्वारा, ये पुरानी नाली है, इसी के द्वारा सिंचाई करते हैं। ये देखिए दोस्तों सरसों की फसल है और इसी के द्वारा सिंचाई होगी। थोड़ा सा आपको पहले फसलों के बारे में बताते हैं और इसको दिखाते हैं। आप देखिए दोस्तों, ये भी सरसों की फसल लगी हुई है। अभी थोड़ा लेट है क्योंकि बारिश बाद में हो गई थी, इस वजह से फसलें कुछ थोड़ा सा पीछे लगी हुई। ये देखिए दोस्तों गेहूं का खेत है। ये भी उसी ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई होगा और अब सिंचाई योग्य लगभग होने जा रहा है। थोड़ा सा पहले आपको बढ़िया से दिखा देते हैं। ये मेड़ है, दोनों तरफ गेहूं की फसल लगी हुई है। ये देखिए दोस्तों अगले खेत में भी गेहूं लगा हुआ है और ये देखिए दोस्तों ये गेहूं के खेत की सिंचाई हो गई है। देखिए दोस्तों कोई भी फसल है, अगर आप पहले मिट्टी का परीक्षण करा लेते हैं तो आपको जानकारी हो जाती है कौन सा तत्व इसमें डालना है, कौन सा तत्व पहले से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उसी हिसाब से आगे निर्धारित हो जाता है। ये देखिए दोस्तों ये भी गेहूं का खेत है और ये सिंचाई योग्य हो गया है। अब इसकी सिंचाई कर देना चाहिए। कृषक भाई को सलाह दिया जाता है कि जो गेहूं है उसकी पहली सिंचाई जो है 21 दिन से लेकर के 25 दिन में कर देना चाहिए। तो उसकी जो जड़ें हैं उसका विकास बढ़िया से होता है। और टॉप ड्रेसिंग जब यूरिया की हो जाती है तो बहुत जल्दी फसल का ग्रोथ हो जाता है। दोस्तों जब मिट्टी का परीक्षण हो गया उसके बाद आप हैरो से जुताई करवा दीजिए। उसके बाद कल्टीवेटर से, फिर पाटा लगा करके उसके बाद उसको जो है उस पर खाद और बीज डाल करके रोटावेटर से जुताई कराइए। उसके बाद फिर पाटा लगा दीजिए। बढ़िया फर्स्ट क्लास भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी तो जो उसका जमाव है, जर्मिनेशन बहुत अच्छा रहता है और कोई समस्या नहीं रहती है। कई बार जब उसमें मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं तो जो जमाव है वो बढ़िया नहीं हो पाता। ये देखिए दोस्तों ये प्रथम बार सिंचाई हुई है गेहूं की और अब इसमें जब थोड़ा सा और मिट्टी सूखी हो जाएगी तो उस पर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की जाएगी। उसके साथ जो अन्य पोषक तत्व हैं वो भी डाले जाएंगे तो ये और हरा भरा और अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों पराली इसमें पहले से है। और दोस्तों ये देखिए ये सीड ड्रिलर से बुआई हुई है, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये जो पराली है ये जब सिंचाई हो करके टॉप ड्रेसिंग होगी तो ये सड़ करके खाद का काम करेगी। दोस्तों मेरे द्वारा बराबर बताया जाता है कि आप सीड ड्रिल से बुआई कराएंगे तो आपका जो बीज है वो भी कम लगेगा और उत्पादन भी अच्छा होता है। ये देखिए दोस्तों इसकी भी सिंचाई हुई है। अब इसमें जब नमी थोड़ा सा और कम हो जाएगी तो वही खाद डाला जाएगा और उसके बाद इसकी ग्रोथ, जो जड़ें हैं पौधे हैं, फिर बढ़िया ग्रोथ करेंगे और अच्छा उत्पादन होगा। दोस्तों कोई भी फसल है, जब आप जो फसल चक्र है
उसका आप प्रयोग करेंगे, मिट्टी का परीक्षण कराएंगे। तत्पश्चात जब उसमें जो उत्पादन होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा की दशा में वही औसत मात्रा में उत्पादन होगा और आपको जो लागत आई है उसकी अपेक्षा जब उत्पादन ही कम होगा तो आपको जो प्रॉफिट है वो बहुत कम होगा। इसलिए पहले मिट्टी का परीक्षण कराइए, उसके बाद बढ़िया से उसका खेत की तैयारी कराइए। और दोस्तों बीज का भी चयन आपको सोच समझ कर अच्छे बीज का चयन करना चाहिए। अच्छा बीज रहता है तभी अच्छा उसमें जमाव होता है, अच्छी ग्रोथ होती है और अच्छा उत्पादन होता है। दोस्तों कोई भी फसल है, जब आप फसल चक्र अपनाएंगे, पता चलता है हमारे किसान भाई हमेशा धान गेहूँ धान गेहूँ धान गेहूँ इस टाइप से जब आप बुआई कराते हैं तो आपका जो उत्पादन है पहली बार तो अच्छा होगा, लेकिन दूसरी तीसरी बार प्रभावित हो जाता है, बहुत कम उत्पादन होता है। दोस्तों और ये देखिए इनके द्वारा ये ईंट यानी मटेरियल और उधर गिट्टी है इसकी व्यवस्था किए हैं। अब इसके बाद इसका पंप हाउस बनाएंगे। अभी थोड़ा सा आपको और दिखा दें फिर उसके बाद बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों पुराना देसी आम का पेड़ है, ये जल संरक्षण की दिशा में अच्छा वर्क कर रहा है। अब जो हाइब्रिड के पेड़ पौधे आ गए हैं वो कम ऊंचाई के होते हैं, कम उनकी क्षमता होती है, इसलिए जो पुराने पेड़ हैं, ये देखिए महुआ का पेड़ है कितना देखिए दोस्तों मोटा है और पर्यावरण संरक्षण जल संरक्षण हर चीज़ में ये बढ़िया वर्क करते हैं। ये देखिए दोस्तों जो खुली नाली है इधर तक आई है और ये ट्यूबवेल काफ़ी दूर तक सिंचाई कर रहा है। इसका भी देखिए दोस्तों ये पहली वाली सिंचाई का कार्य हो गया है और अब जब नमी वही कम होगी तो फिर इसका टॉप ड्रेसिंग होगा इस पर। और ये देखिए दोस्तों आगे रोड है और रोड से आने जाने के लिए इसका बढ़िया बना हुआ, उधर भी पेड़ पौधे लगे हैं। ये सरसों की फसल है। सरसों की फसल दोस्तों गेहूं का खेत सींचने के चक्कर में कृषक भाई द्वारा थोड़ा पहले ही इसकी सिंचाई कर दी गई है। ये देखिए तार से घेरे हैं, इसमें जानवर वगैरह ना आने पाए, कटीला तार लगा है। तो आप इसको आप बढ़िया से घेराई जब किए रहते हैं तो कोई जो जानवर हैं वो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। और खुली नाली दोस्तों मेरे द्वारा बराबर वीडियो में बताया जाता है कि आप खुली नाली का प्रयोग कम से कम कीजिए। अब चूँकि इनके पास ये पुरानी नाली थी इसलिए अब इसी के द्वारा सिंचाई कर लिए, लेकिन अब देखिए उसका नुकसान दोस्तों, सरसों की फसल अभी इनकी नहीं सींचने लायक थी तब भी अपने आप मेड़ कट करके सिंचाई हो गई। ये देखिए दोस्तों ये लाइन से सीड ड्रिलर से बुआई हुई है, बढ़िया लग रहा है। और दोस्तों निश्चित रूप से आप मानिए कि इसमें उत्पादन भी अधिक होगा। बस ये है कि आप उसकी देखभाल कीजिए। इसमें भी पराली जगह जगह पड़ी हुई है, वो सड़ करके खाद का काम करेगी। पेड़ पौधे दोस्तों रहने से ये देखिए कितना विशाल वृक्ष है, आम का है ये, और ये महुआ का वृक्ष है। पहले दोस्तों गांव में जो बाग हुआ करती थी अक्सर उसमें आम है, महुआ है, नीम है, जामुन है, इस टाइप के पेड़ पौधे लगे रहते थे। तो जो आप जैसे जल का दोहन कर रहे हैं नीचे से,
तो ये पर्यावरण को संरक्षित करके उसको बैलेंस रखते थे, संतुलन बना के रखते थे। लेकिन आधुनिक दौड़ भाग में ये चीज़ें जो है कम हो गई हैं और इसकी दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है। जब भी आप कोई भी ट्यूबवेल लगाते हैं तो कम से कम 5 पेड़ लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए, जिससे जो आप जितना जल का दोहन कर रहे हैं उससे जो है जो नुकसान हो रहा है वो कुछ हद तक मतलब उसकी पूर्ति हो सके। ऐसा नहीं है कि आप नीचे से जल का दोहन कर रहे हैं और आप प्रकृति से कुछ ले रहे हैं दोस्तों, तो प्रकृति को कुछ दीजिए। और ये देखिए दोस्तों, ये नाली जो है जो रोड है इसको क्रॉस करके दूसरी साइड में गई है साइफन के द्वारा। और ये इधर साइड में है, इधर भी दिखा देते हैं कुछ दूरी तक। ये इस साइड में गई है दूर तक और फिर ये इधर गई है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक ही ट्यूबवेल है, कितनी दूर तक सिंचाई कर रही है। इससे अन्न का उत्पादन बढ़ रहा है। पहले के टाइम में जब बेड़ी से सिंचाई हो रही थी, रहट से सिंचाई हो रही थी, ये चीज़ संभव नहीं थे। ये देखिए दोस्तों, ये गेहूं की फसल है। देखिए लाइन विधि से बोई गई है सीड ड्रिलर से, कितना अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से दोस्तों ये देखिए, इसका उस उत्पादन निश्चित रूप से दोस्तों छिटकवा विधि से जो बुआई होती है उससे काफ़ी ज़्यादा रहेगा और इसमें अन्न उत्पादन भी ज़्यादा होगा। इसीलिए मेरे द्वारा बराबर किसान भाइयों को सजेस्ट किया जाता है, सलाह दिया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुआई लाइन विधि से कीजिए, सीड ड्रिलर से। ये देखिए दोस्तों, सरसों की फसल है। अगर ये दोस्तों देखिए, टाइम से सिंचाई हुई है और लेकिन थोड़ा लेट हो गया है, इस वजह से हो सकता है कुछ उत्पादन इसका भी प्रभावित हो। ये देखिए दोस्तों, ये भी सीड ड्रिलर से बुआई हुई है लाइन विधि से और अच्छी फसल है। ये देखिए दोस्तों, नाली वही उसी ट्यूबवेल का है दोस्तों, दिखा रहे हैं आपको। सिर्फ आपको इसलिए अवगत करा रहे हैं। देखिए मेरे द्वारा बराबर ये बताया जाता है कि ये जो उथले नलकूप है या मध्यम गहरे नलकूप है या गहरे नलकूप, ये किसानों के लिए एक वरदान स्वरूप है। वरदान स्वरूप इसलिए है, कोई भी ऐसा साधन नहीं है, चाहे नहर हो, चाहे और कोई साधन हो, चाहे बारिश का है, वो आपको हमेशा पानी नहीं दे सकता। जब आपको सिंचाई की आवश्यकता रहेगी तो पता चलेगा कि नहर में पानी ही नहीं है। और ये जो अपने सैलो ट्यूबवेल हैं या मीडियम डीप ट्यूबवेल हैं या गहरे नलकूप हैं, इनको आप जब चाहें तब चालित कर सकते हैं। बिजली वाले ट्यूबवेल में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहती है कि ये जब विद्युत की आपूर्ति रहेगी तभी आप इसको चालित कर सकते हैं। डीजल पंपिंग सेट या डीजल नलकूप में ये अच्छा होता है कि जब आप चाहें तो आप उसको चालित कर सकते हैं, जब चाहें तो बंद रख सकते हैं। सोलर वाले सिस्टम में भी जैसे दिन में सूर्य का प्रकाश बढ़िया है तो ज़्यादा मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, डिस्चार्ज बढ़िया रहता है। जैसे जैसे शाम होता है धीरे धीरे जब लाइट की प्रकाश की इंटेंसिटी यानी तीक्ष्णता कम होती है तो धीरे धीरे उसका जो डिस्चार्ज है वो कम हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, इधर भी गेहूं की फसल है और बढ़िया ढंग से जो है कार्य हो रहा है। एक ट्यूबवेल दोस्तों देखिए कितना हेक्टेयर में, कितना ज़्यादा क्षेत्रफल में सिंचाई का कार्य कर रहा है। ये
कितना बढ़िया है, कितना मतलब किसानों के लिए वरदान है, ये आप देख करके कल्पना कर सकते हैं। और भारत देश दोस्तों देखिए कृषि प्रधान देश है। इसकी जो है 70% जनसंख्या किसी न किसी रूप से कृषि से प्रभावित है। ये भी दोस्तों देखिए गेहूं की फसल है, अब सिंचाई योग्य होने जा रही है। और दोस्तों ये थोड़ा सा तालाब टाइप का एरिया है, इन द सेंस ऑफ मतलब थोड़ा नीचा एरिया है। मिट्टी इसकी मटियार मिट्टी है बढ़िया, और इसमें कोई भी फसल लगाई जाती है तो उसका उत्पादन जो है बढ़िया रहता है। अब दोस्तों इधर वापस चलते हैं। मेरे द्वारा दोस्तों बराबर बताया जाता है कि ये जो डिवाइडर यानी मेड़ जो है आप थोड़ा मोटी बनाइए, आने जाने में सुविधा रहती है। देखिए दोस्तों सभी कृषक भाइयों द्वारा इस तरीके से मेड़बंदी की गई है कि उसमें आने जाने में कोई समस्या नहीं हो रही। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मेड़ बहुत पतली रहती है, चाहे सिंचाई है तो कट के पानी इधर का पानी उधर जाता है, और आपको आना जाना है तो भी समस्या रहती है। लेकिन यहाँ दोस्तों ऐसी कोई समस्या नहीं। और दोस्तों जब आपको आने जाने में सुगमता रहती है तो आपको कभी भी चाहे बीज डालना है चाहे खाद डालना है आप कभी भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इस खेत की भी सिंचाई हुई है, और आगे वही जो मेरे द्वारा बताया गया टॉप ड्रेसिंग का कार्य होगा। तो अपने इंडिया के 70% लोग किसी न किसी रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उत्पादन ही कर रहे हैं, लेकिन एक बात 70% या 100% लोगों में सेम है कि जो अन्न कृषक द्वारा उत्पादित किया जाता है उसी को हम ग्रहण करते हैं। इसलिए खेती बाड़ी है या सिंचाई है, भले आप उससे संबंधित नहीं है लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे क्या करना चाहिए, ये चीज़ें आपको जानकारी निश्चित रूप से रहना चाहिए। और दोस्तों जो सक्सेस का मंत्र है वो आप चाहे कंप्यूटर चला रहे हैं, चाहे आप खेती कर रहे हैं, चाहे आप आकाश में उड़ान भर रहे हैं, चाहे आप ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग यानी छिद्रण का कार्य कर रहे हैं, सिंचाई से रिलेटेड, सब में दोस्तों जो सक्सेस का मंत्र है वो सेम है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कोई भी कार्य लगातार नियमित रूप से ईमानदारी से और सही ढंग से करना चाहिए। और जो उसका चक्र है, साइकिल है, उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। जैसे खेती बाड़ी है, ये देखिए दोस्तों अभी ये बाद में बुआई हुई है और इसकी सिंचाई जब ये जर्मिनेशन हो जाएगा, जम जाएगा, तब उसके बाद होगी। आगे दोस्तों देखिए सरसों की फसल लगी है, फिर आगे वाले में भी गेहूँ है, इसमें भी देखिए ये लाइन विधि से है। काफ़ी लंबा एरिया है दोस्तों, एक ट्यूबवेल इतना ज़्यादा कवर्ड एरिया। देखने में ताजुब सा लगता है कि ऐसा भी है, लेकिन ऐसा ही है। ये आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप स्वयं अपने से देख लीजिए। और ये खुली नाली पहले की बनी है और आज भी वैसे साफ़ सुथरा करके सिंचाई का कार्य हो रहा है। तो दोस्तों जो जानकारी है ये सभी लोगों को होना चाहिए। भारतवर्ष की बात छोड़िए, पूरे विश्व में लोगों को
ये पता होना चाहिए कैसे अन्न उत्पादित होता है, कैसे जल का संरक्षण किया जाता है, कैसे जल का दोहन हो रहा है। उससे क्या होता है कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहेंगे तो आप उस चीज़ की कीमत समझेंगे। अन्यथा की दशा में कई लोग जान ही नहीं पाते हैं कि कैसे अनाज कैसे उत्पादित होता है, कैसे उसका कंज्यूम किया जाता है, वो उसका मतलब मिसयूज करते हैं। तो जानकारी होने पर देखिए दोस्तों कितना कठिनाई से कार्य किया जाता है। पहले मिट्टी का परीक्षण, उसकी तैयारी, बुआई, सिंचाई, दवा, खरपतवार का प्रबंधन, उसके बाद फिर सिंचाई, फिर खाद का। ये देखिए दोस्तों इस साइड से जो साइफन है उसका मुंह इधर निकला हुआ है और पानी इधर आता है। और ये रोड है इस साइड की, ये इस साइड की, और यहाँ से आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों देखिए थोड़ा सा चौड़ा है तभी हम आपको पूरा कवर करके दिखा पा रहे हैं, अन्यथा की दशा में अभी पतली मेड़ होती, पतला चीज़ होता तो शायद नहीं दिखा पाते। ये देखिए पेड़ पौधे इस साइड से, इस एंगल से देखिए महुआ का पेड़ है। ये पेड़ जो है दोस्तों इसका जो फर्नीचर है, लकड़ी है, ये कई चीज़ों में लकड़ी यूज होती है। चाहे आप फर्नीचर के रूप में यूज करिए, चाहे घर के दरवाजे बनवाइए, चाहे और कोई कार्य कीजिए। और फल के टाइम में दोस्तों ये फल देता है। और महुआ का फल आप जानते हैं, आम का वृक्ष है, आम का भी सभी लोग जानते हैं कैसे आम के सीज़न में खाना कितना अच्छा लगता है। तो दोस्तों कहा जाता आम के आम गुठलियों के दाम। तो आम के आम गुठलियों के दाम तो है ही है, जो इसकी लकड़ी है वो भी यूज में आती है, जो इससे बढ़िया ऑक्सीजन निकलती है दोस्तों, वो भी बहुत अच्छा मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वास्थ्यकर होती है। इसलिए कहीं भी दोस्तों पेड़ पौधे, जहाँ भी बोरिंग हो, पेड़ पौधे निश्चित रूप से लगाइए और प्रकृति को सपोर्ट कीजिए, मानव सभ्यता को सपोर्ट कीजिए, पूरे विश्व का कल्याण कीजिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नया मतलब रोड मैप दे करके जाइए। ये दोस्तों देखिए पोल है, उधर से आया है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है, उससे पहले एचटी लाइन, हाई टेंशन लाइन है, उसके बाद इधर एलटी लाइन है, हाई टेंशन लाइन का मतलब 11,000 वोल्ट वाली, और एलटी लाइन का मतलब 440 वोल्ट। उधर तक दोस्तों 3 तार आता है ट्रांसफार्मर पे। उसके बाद वहाँ स्टेप डाउन होता है, जो वोल्टेज है उसको डाउन किया जाता है, और उसके बाद इधर एक अर्थिंग वायर और लगा करके यहाँ तक लाया गया दोस्तों। ये फिर जा कर के ट्यूबवेल में कनेक्ट हुआ है। इस तरीके से दोस्तों जो कनेक्शन है, आप मध्यम गहरे नलकूप करा रहे हैं यानी विद्युत चालित, तो आप सबसे पहले आप विद्युत का कनेक्शन लीजिए। पहले देख लीजिए जहाँ आपको बोरिंग कराना है उसके आसपास खंभे हैं कि नहीं हैं। जो बोरिंग का स्थल है तथा संभव रोड के किनारे होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ये जो ट्यूबवेल लगा है यहाँ दोस्तों देखिए कैसे खंभे लगे हैं लाइन से। अब ये चौड़ी मेड़ थी तो इसी से संभव हो पाया है, अन्यथा की दशा में बीच खेत में से ले आने पर हमेशा तितर बितर टाइप का रहता है, वो अच्छा नहीं होता है। और वो देखिए कृषक भाई द्वारा काफ़ी दूर
यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की जा रही है। वो उधर पीली बोरी है और टोकरी से जो है खाद का छिड़काव कर रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों लाइट का प्रबंधन हो जाता है और सस्ता और अच्छा यही होता है कि आप पहले से ही उसका निर्धारण किए रहिए कि हमको जहाँ बोरिंग कराना हम किस हिसाब से वहाँ पे विद्युत का कनेक्शन लेंगे। आपके लिए ये चीज़ बेटर होती है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, कृषक द्वारा ये मटेरियल गिराया गया है, ये बालू है, मोरंग जिसको इंग्लिश में कोर्स सैंड बोलते हैं, और उधर ईंट है, गिट्टी है। इसी के द्वारा यहाँ पंप हाउस का निर्माण होगा। दोस्तों ये जो बोरिंग है ये 200 फीट बोरिंग है और 120 फीट सादा पाइप लगा है। ये बोरिंग 120 फीट सादा पाइप लगा है और 80 फीट जाली है, स्टेनर। इस तरीके से दोस्तों ये देखिए ऊपर डिलीवरी पाइप लगी है। समरसेबल 7.5 हार्स पावर का लगा हुआ है और ये ऊपर क्लैंप लगा है। क्लैंप से जो वो है समरसेबल है उसको रोका गया है। इस तरीके से दोस्तों ये नलकूप लगा हुआ है और इस पे बाद में पंप हाउस का निर्माण कर दिया जाएगा और ये सुरक्षित हो जाएगा बढ़िया से। स्टार्टर भी उसमें सेट हो जाएगा, अपना जब मर्जी होगा तब चलाया जाएगा। ये देखिए दोस्तों लाइन विधि से है, कितना बढ़िया मतलब लग रहा है गेहूँ। और ये जो ट्यूबवेल है इसी के द्वारा सिंचाई हुई है, इसी के द्वारा अगली सिंचाई भी होगी। इस तरीके से दोस्तों ये बोरिंग किसानों के लिए वरदान है और अनिवार्य है। पंप हाउस दोस्तों बनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए और ऐसा नहीं है कि उसको आरसीसी से मतलब छत लदाइए, ऐसे हल्का फुल्का अपना वो कर लीजिए। और ऊपर जो बोरिंग है उसके ऊपर थोड़ा इतना स्थान छोड़ के रखिए छत में कि वहाँ से कभी दिक्कत होने पर, कभी मोटर जल जाने पर, समरसेबल जल जाने पर उसको ऊपर से निकाला जा सके। और दोस्तों ये गेहूँ जो लाइन विधि से है ये देखिए, ये पेड़ पौधे लगाए गए हैं और बढ़िया ढंग से कार्य किया जा रहा है। मेरी किसान भाइयों को ये सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी की फसल लगाएं। फसलों में जब सब्जी की फसल रहती है तो उसका जो उत्पादन है, जो उसकी बिक्री है वो अच्छी रहती है। इस तरीके से दोस्तों बढ़िया ढंग से कार्य करना चाहिए। और दोस्तों कोई भी कार्य है जब आप उसका मैनेजमेंट सही रखेंगे, उसमें लगातार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। बस प्रयास ईमानदारी से करना चाहिए। आपका जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो अच्छा होना चाहिए। और जो फसल चक्र है आप उसको प्रयोग कीजिए। फसल चक्र मतलब ये है कि जैसे एक सीजन में धान है, अगले वाले में कोई अन्य फसल लीजिए जिससे जो पोषक तत्व कम हो गए हों उनकी पूर्ति अगले फसल में हो जाए। इस तरीके से दोस्तों जब आप फसल चक्र अपनाएंगे, सही मैनेजमेंट रखेंगे, सही ढंग से सिंचाई करेंगे, सही खाद बीज देंगे तो निश्चित रूप से आप उन्नति के मार्ग पर चलेंगे। हमारा देश
अन्न उत्पादन के मामले में और ज़्यादा आत्मनिर्भर हो जाएगा, और जो उससे आगे का बेनिफिट हो उसको आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, अन्य जो कार्य है उससे कीजिए। और दोस्तों, अपने खेत की सिंचाई करने के साथ साथ आप अन्य कृषक भाइयों के खेत की भी सिंचाई कीजिए, जिससे आपको लाभ हो और जो आपकी मरम्मत कास्ट है, जो मेंटेनेंस कास्ट है, वो निकल आए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।